हेलो एवरीवन। आज हम 6th क्लास की सामाजिक विज्ञान की कार्य पुस्तिका हमारा भारत 1 का अध्याय 6 मौर्य साम्राज्य में दिए गए क्रियाकलाप को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। अध्याय 6 मौर्य साम्राज्य, और इसमें यहाँ पर दिया है क्रियाकलाप 1। आकृति को ध्यान से देखें और उत्तर दें। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आकृति दी गई है। बताइए किस चीज़ की आकृति है ये है अशोक स्तंभ। इसमें यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह वाला अशोक स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसमें हम लिखेंगे कि सारनाथ का स्तंभ सम्राट अशोक ने बनवाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक स्तंभ में कितने पशुओं की आकृति है। तो अशोक स्तंभ में ऊपर की तरफ 4 सिंह यानी कि शेर चारों दिशाओं की ओर मुंह किए दृढ़ता पूर्वक बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखिए, इस फोटो में आपको नजर भी आ रहे होंगे। यहाँ पर इसमें 3 शेर जो है वो नजर आ रहे हैं, लेकिन जो चौथा शेर है वो इनके पीछे है। अब इसमें आगे क्वेश्चन है कि चारों दिशाओं की ओर मुंह किए सिंह किस ओर इंगित करते हैं। ये चारों शेर साहस, शक्ति, आत्मविश्वास और गौरव का प्रतीक हैं। अशोक चक्र से हमें क्या जानकारी मिलती है। अशोक चक्र में 24 तिलियां हैं जो मनुष्य की उन्नति, चहुमुखी विकास, प्रगति, निरंतरता और कर्तव्य का संदेश देती हैं। अब आगे आ जाता है यहाँ क्रियाकलाप 2, और यहाँ पर क्रियाकलाप 2 में है लघु प्रश्न। इसमें है कि चंद्रगुप्त मौर्य के 3 उत्तराधिकारियों के नाम बताओ। तो उसमें एक है बिंदुसार, अशोक, कुणाल और दशरथ। आगे है सुदर्शन झील किस प्रांत में विद्यमान है। तो सुदर्शन झील सौराष्ट्र में है, जिसका निर्माण एक राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। अब आगे है यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र कुल कितने अधिकरण एवं प्रकरणों में विभक्त है। तो हम इसमें लिखेंगे कि अर्थशास्त्र में 18 अधिकरण और 180 प्रकरणों में, यानी कि अर्थशास्त्र में 18 अधिकरण और 180 प्रकरण है। यहाँ पर प्रकरणों में विभक्त है, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब आगे है कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ और इस अवसर पर उसने कौन सी उपाधियां धारण की। तो इसमें हम लिखेंगे कि अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व हुआ। इस अवसर पर अशोक ने देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी की उपाधियां धारण की। आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का मत क्या था, इसके किन्हीं 2 सिद्धांतों का वर्णन करें। तो इसमें है बच्चों से प्रेम करना तथा बड़ों का आदर करना, और दूसरा है धार्मिक सहनशीलता को अपनाते हुए धर्म प्रचार करना। पण कौन सा सिक्का है। पण जो है वो 3/4 तोले का चांदी का सिक्का है, यानी 3 पाव तोले का, इसको 3 पाव बोल सकते हैं। 3 पाव तोले का चांदी का सिक्का है। बृहदर्थ का सेनापति कौन था। तो बृहदर्थ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है राजतरंगिणी के बारे में कि राजतरंगिणी की रचना किसने और कब की थी। राजतरंगिणी की रचना कल्हण ने 1148 से 1150 के बीच की। कश्मीर नगर की स्थापना किसने की थी। कश्मीर की स्थापना मौर्य सम्राट अशोक ने की। आगे 10वां क्वेश्चन है इसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की जानकारी किससे मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की जानकारी तमिल लेखक मामुलनार ने लिखी है। आगे 11वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि पुष्यगुप्त कौन था। चंद्रगुप्त ने पुष्यगुप्त वैश्य को काठियावाड़ का राज्यपाल बनाया था। तो ये राज्यपाल था काठियावाड़ का। आगे है राजकीलम क्या था।
राजकीलम एक प्रकार का खेल था। इसमें चंद्रगुप्त बालकों की मंडली का राजा बनकर उनके आपसी झगड़ों का फैसला करता था। आगे यहाँ पर आ जाता है 13वां क्वेश्चन कि भारत पर सिकंदर का आक्रमण किस वर्ष हुआ। भारत पर सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व पश्चिमोत्तर सीमा पर आक्रमण किया। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था। धनानंद नामक राजा था जिसकी सेना में 6 लाख सैनिक थे। आगे यहाँ 15वां क्वेश्चन आ जाता है कि कौटिल्य कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री कौटिल्य था। उसने अर्थशास्त्र लिखा था। अमित्रघात किसका नाम था। यूनानी इतिहासकार बिंदुसार को अमित्रघात यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला बताते हैं। आगे अब यहाँ पर है क्रियाकलाप 3 और इसमें है अशोक के सम्राट बनने से पहले के जीवन का वर्णन करें। इसमें हम लिखेंगे कि अशोक अपने पिता के शासनकाल में उज्जैन का राज्यपाल था। बिंदुसार की बीमारी का समाचार सुनकर वह पाटलिपुत्र आ गया। बिंदुसार के 16 पत्नियों के 101 पुत्र थे। इस कारण अशोक को उत्तराधिकारी के लिए अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। 14 वर्षों के संघर्ष के बाद 296 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। आगे है यहाँ पर इसमें दूसरा क्वेश्चन कि किस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और क्यों। कलिंग युद्ध में हुई हृदय विदारक हिंसा व नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय बहुत दुखी हुआ और अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करें। अशोक के उत्तराधिकारियों का दुर्बल होना। दूसरा है साम्राज्य की विशालता। आगे तीसरा है इसमें विदेशी आक्रमण। आगे वित्तीय संकट और साम्राज्य का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो इसमें है कौटिल्य का अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। संपूर्ण अर्थशास्त्र 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरणों में विभक्त है। इसमें 6000 श्लोक हैं। आगे यहाँ पर है कि मौर्य काल में प्रमुख धर्म थे। मौर्य काल में वैदिक, बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा आजीवक मत एवं संप्रदाय प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मौर्य काल के सैन्य प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसमें है विशाल सेना, 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी तथा 800 रथ थे। सैनिकों को नकद वेतन मिलता था। सेना का प्रबंध 6 समितियों द्वारा किया जाता था। आगे इसमें आ जाता है कलिंग युद्ध के क्या कारण थे। कलिंग मगध साम्राज्य की संप्रभुता को चुनौती दे रहा था। आगे है यहाँ पर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कि चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का वर्णन करें। तो इनकी एक तो विजय थी पंजाब एवं सिंध विजय, एक है सेल्यूकस विजय और एक है दक्षिण भारत की विजय। आगे क्वेश्चन आ जाता है, इसमें पूछा है मौर्य काल की सामाजिक जीवन का वर्णन करें। तो इस लिम में लिखेंगे कि मौर्य काल में चारों वर्णों को निश्चित आधार प्राप्त हो चुका था। लोग सूती, रेशमी वस्त्र और ऊनी भी लिख लेना इसमें कि लोग सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्र पहनते थे तथा उच्च वर्ग के लोग सोना, चांदी, रत्न जड़ित वस्त्र पहनते थे। शिक्षा का प्रसार हो चुका था। अब आगे इसमें 10वां क्वेश्चन है कि मैक्स्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया गया है। ये समितियाँ कौन सी थी। तो इसमें है एक तो है शिल्पकला समिति, वैदेशिक समिति, जनसंख्या समिति, वाणिज्य समिति, उद्योग समिति और कर समिति।
आगे आ जाता है यहाँ पर 11वां क्वेश्चन कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोतों का वर्णन करें। इसमें है अशोक शिलालेख मौर्य काल के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वे उसके साम्राज्य, उसकी धार्मिक नीति, प्रशासन और उसके चरित्र विस्तार के बारे में ज्ञान प्रदान करने में महत्वपूर्ण हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर आगे आ जाता है क्रियाकलाप 4। निम्नलिखित कथनों में सही पर टिक अथवा गलत पर क्रॉस का निशान लगाओ। तो इसमें पहला है कथन कि बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला में जाकर तपस्या करने लगे। तो इसमें यहाँ पर ये गलत है, इसे हम क्रॉस करेंगे। बौद्ध ग्रंथ बताते हैं ऐसा गलत है, जैन ग्रंथ बताते हैं ये ठीक होता। तो यहाँ पर जो आंसर है वो जैन ग्रंथ आना चाहिए था, तो ठीक हो जाता। आगे है कि चंद्रगुप्त ने पुष्यगुप्त को सौराष्ट्र प्रदेश का, यहाँ पर आएगा प्रदेश का राज्यपाल बनाया। तो ये बिल्कुल सही है, इसे टिक करेंगे। नेक्स्ट है अशोक की माता का नाम लीलावती था। तो ये लीलावती नहीं था, अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। तो यहाँ पर ये भी गलत है लीलावती, इसलिए क्रॉस कर देंगे। आगे इसमें है नेक्स्ट यहाँ पर कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहदर्थ था। ये ठीक है, तो इसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट कथन है कि मंडल का विभाजन जिलों में होता था जिन्हें द्रोणमुख कहा जाता था। तो ये गलत है, मंडल का विभाजन जिलों में होता था और उन्हें आहार या विषय कहा जाता था। तो गलत है, इसलिए हम इसे क्रॉस करेंगे। आगे यहाँ पर नेक्स्ट इसमें है कि फौजदारी न्यायालय को धर्मस्थलीय कहा जाता है। ये भी गलत है, इसे भी क्रॉस कर देंगे। फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन कहा जाता है और दीवानी न्यायालय होता है उसको धर्मस्थलीय कहा जाता है, ऐसे होना चाहिए था ये। नेक्स्ट है कि तक्षशिला, बनारस व उज्जैन उच्च शिक्षा के केंद्र थे। तो ये बिल्कुल सही है, टिक करेंगे। भू राजस्व कुल उपज का 1/6 भाग होता था। बिल्कुल सही है, करेक्ट है, तो इसे टिक कर देंगे। कलिंग की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये गलत है, इसे क्रॉस करेंगे। कलिंग की राजधानी तोशाली थी। तक्षशिला उत्तरापथ की राजधानी थी। ये बिल्कुल सही है, इसे हम टिक कर देंगे। आगे आता है यहाँ पर क्रियाकलाप 5 और इसमें है अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मौर्य साम्राज्य 184 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा। कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र था। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम विजय पंजाब सिंध क्षेत्र पर प्राप्त की थी। आगे यहाँ पर नेक्स्ट है कि अशोक के वृहद शिलालेख कुल 14 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। मौर्य के नगर प्रशासन का वर्णन कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में मिलता है। सिकंदर भारत से वापस 325 ईसा पूर्व में गया। चंद्रगुप्त का सेल्यूकस से युद्ध 305 ईस्वी में हुआ। कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय को कहा जाता है। अब आगे इसमें है कि राज्यपाल को 12,000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। तीर्थ का अध्यक्ष अमात्य कहलाता था। आगे इसमें है प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 18 विभागों का गठन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 5 थी। नंदों का उन्मूलन कौटिल्य ने किया। अब इसी में आगे आ जाता है कि भारत में विशाल साम्राज्य की स्थापना मौर्य काल में हुई। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। आगे है अब क्रियाकलाप 6 और इसमें है उचित मिलान करो। अशोक का राज्याभिषेक जो है वो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। सेल्यूकस से युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुआ। अब इसी तरह से आगे है कलिंग विजय। कलिंग विजय है इसमें 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट आ जाता है इसमें
कि यहाँ पे दिखाई दे रहा, ऐसे कर देती हूँ। इसमें नेक्स्ट है सिकंदर का भारत से प्रस्थान, ये वाला है। तो 325 ईसा पूर्व। अर्थशास्त्र की पांडुलिपियों की प्राप्ति, ये हुई थी 1905 ईस्वी में। और आगे है उत्तरापथ, तक्षशिला। इसके बाद है प्राच्य, प्राच्य का है पाटलिपुत्र। दक्षिणापथ, यहाँ पर दक्षिणापथ देखिए एक बार, ये रहा दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी। और तोशाली यहाँ दिया है, इसका है कलिंग। अब आगे आ जाता है इसमें क्रियाकलाप 7, और इसमें है कि सही उत्तर चुनें। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना का प्रबंध डैश समिति द्वारा होता था। तो इसमें ऑप्शन ग आएगा, 6 समितियों के द्वारा होता था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ग ऑप्शन आएगा, चंद्रगुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य नाम सुना भी होगा। आगे है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा एक स्तंभ लेख का उदाहरण नहीं है? तो इसमें टोपरा हरियाणा में है, सांची मध्य प्रदेश, लौरिया नंदनगढ़ बिहार, और घ ऑप्शन जो है वो एक स्तंभ लेख का उदाहरण नहीं है, इरागुड़ी आंध्र प्रदेश। घ ऑप्शन आएगा इसमें। आगे यहाँ पर नेक्स्ट है इसमें कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? ख ऑप्शन आएगा, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। मौर्य साम्राज्य की वैज्ञानिक सीमा थी, घ ऑप्शन आएगा, हिंदुकुश पर्वत। और आगे है यहाँ बिंदुसार की मृत्यु कब हुई? बिंदुसार की मृत्यु, ग ऑप्शन आएगा, 273 ईसा पूर्व में हुई थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ख ऑप्शन आएगा, 322 ईसा पूर्व में। और नेक्स्ट है यहाँ पर प्रियदर्शी किसकी उपाधि थी? क ऑप्शन आएगा, अशोक। अशोक की उपाधि थी प्रियदर्शी। तो बच्चों ये पाठ यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया पाठ लेकर आऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, नए पाठ में। तब तक के लिए बाय।